अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शमस कासमी और यहाँ मौजूद है जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी एडवोकेट नियाज़ अहमद फारूकी साहब। सर, आज की मीटिंग में क्या बातचीत हुई? अहम 2-3 फैसले किए गए हैं। एक फ़ैसला तो ये हुआ कि जो सर्वे वगैरह के सिलसिले में जो माहौल पैदा हो गया है, तो इसमें लोग अपना सर्वे खुद करके देख लें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हमारे यहाँ क्या कमियाँ हैं, उस कमियों को दूर करें, क्योंकि ये तो मुल्क का कानून है, कानून के एतबार से ही रहना चाहिए। दूसरी एक कमेटी हाई पावर बनाई गई जिसमें इंडिया के सारे टॉप जो लीडर्स हैं वो इसमें शामिल हैं और वो गाइड करेंगे कि हमें आगे क्या रणनीति अख्तियार करनी है। आप लोगों को क्या अंदाज़ा सर्वे में किस तरह के सवाल किए जाएंगे? अंदाज़ा क्या, वो 12 सवाल दिए हुए हैं और 12 सवाल रिलेटेड हैं NCPRC से और RTE से। तो उसके मुतालिक जो है उस सर्वे में वो मालूमात हासिल करके उसका कोई फ़ायदा तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर अपने किसी को मुखालिफ समझेंगे तो उसके लिए कि उनकी बिल्डिंग के अंदर से आप जो है ये छज्जा बाहर निकला हुआ है, ये इसके मिल्कियत की कागज़ में ये है, बहुत सारे क़वानीन हैं, तो ये सब काम कर सकते हैं उसको टेरराइज़ करने के, डिमोलिश क्या लगता है कितने मदरसे सर्वे के मेयार पर उतरेंगे? सही, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता जब तक कि इसके बारे में ये सर्वे करके देख लेंगे, उनको खुद पता चल जाएगा। जी जी। तो ये एक पहले तो एक ये रवैया अख्तियार करना कि हम सर्वे के सच खिलाफ हैं, ये रवैया हमारा नहीं है। हमारा सर्वे के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारा ये रवैया नहीं है। हमारा रवैया है कि सर्वे को एज ए टूल ऑफ ऑपरेशन यूज़ करना बिल्कुल गलत है और हम इसकी पूरी मुखालफत करेंगे। बात को रखने की वो है, खाली सर्वे करने के लिए कौन कह सकता है? किसी को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, जहर खिलाना उसकी हम मुखालफत करते हैं। खाली खिलाना तो आप सवाल में ये चीज़ को, सवाल को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर ये सर्वे जो है जिस पर्पस के लिए किसी भी एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर किया जाता है, तो गवर्नमेंट की जो बहुत सारी डेवलपमेंटल स्कीम होती है उनको नाफिज करने के लिए या नई स्कीमें इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसका पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये चीज़ वाज़ेह सरकार को करनी चाहिए थी। फारूकी साहब, हिंदुस्तान में देवबंद मकातब फ़िक्र के अलावा भी दूसरे मकातब फ़िक्र के मदारिस हैं, तो आपने सिर्फ देवबंद के मकतब फ़िक्र के जो मदरसों को बुलाया था, औरों को भी बुलाया था आज? नहीं, अभी तो जो है यूपी के मदरसों को बुलाया गया था, लेकिन अभी और दूसरे मकतबों के सिर्फ 1.5 दिन के अंदर हुआ है। अच्छा, तो सब लोग करेंगे, दारुल देवबंद अपना कर रहा है और भी दूसरे मकतब फ़िक्र के लोग। आज हमारे यहाँ सब देवबंद मकतब फ़िक्र के लोग थे, तो इसमें वो कोई बात नहीं है। हर मदरसा अपने यहाँ इंडिपेंडेंट है और उसकी जो भी मसलक का है वो मदरसा, उसमें हम कोई वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते। सबके अपने अपने मामलात हैं, उसके एतबार से। बहुत शुक्रिया। तो नियाज़ फारूकी साहब एडवोकेट है, कहना है कि आज सिर्फ देवबंद मकातब फ़िक्र के मदरसे को बुलाए गए थे, हम सर्वे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन सर्वे एक मकसद के तहत होना चाहिए, सर्वे का मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।